नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र तिवारी जी। और आज मैं आपको बता दूं कि समझिए ये बिहार का सबसे बड़ी खबर है। क्या तिवारी जी? ये तो सीनेट की बैठक में हंगामा एबीपी द्वारा बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर है। और आज आपको हम लोग जो है पूरी बारीकी से मगध विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक को देखे हैं और उस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रशासन की कमियां कहां रही। और आपको बता दूं कि इसमें जिस तरह से हम लोगों ने देखा उसमें ऐसा आज लगा कि ना कोई सुरक्षा व्यवस्था थी, ना वहां पे पुलिस प्रशासन का कोई जोर चल रहा था और ना ही, चूँकि उस सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अगर हम विश्वविद्यालय की प्रशासन की अगर बात करें तो ना ही उनके पास कोई ऐसे थिंक टैंक थे जो आने वाली चीज़ों को देख करके सोच समझ करके जो है प्रिकॉशन ले सके। और जिसका नतीजा यह रहा कि जो है छात्र आज शिक्षक बने हुए थे और कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक और डीएसडब्ल्यू जो है आज छात्र बने हुए थे। दिन भर हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। छात्र थे ना बने हुए, ये अधिकारी लोग छात्र ही बने हुए थे। अब ये लोग शिक्षक के भूमिका, जितने भी स्टूडेंट थे एबीवीपी के सब एबीवीपी संगठन के सब स्टूडेंट सब थे, वो लोग सब शिक्षक बने हुए थे। जैसे बोल रहे थे वैसे वहाँ मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू, प्रोक्टर सभी लोग हैं, यहाँ तक कि परीक्षा नियंत्रक भी उनके बात पर सहमति जता रहे थे। जितेंद्र जी देखिए, आप तो मगध विश्वविद्यालय को बड़ी करीब से कवर भी करते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी है आपके पास। मगध विश्वविद्यालय के पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, समझ लिए कि आप पीएचडी हैं मगध विश्वविद्यालय के बारे में। लेकिन एक सीनेट की जो बैठक होती है वर्ष में एक बार होती है। आई सीनेट हम आ रहे हैं उसी मैटर पे आ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो आज हंगामा बरपा, और हंगामा जो है बहुत बुरी तरह से, ये हंगामा प्रशासन को भारी पड़ा, पुलिस को भारी पड़ा, सिटी एसपी को आना पड़ा, तो क्या इसका कुलपति को खबर नहीं थी? देखिए, कल ही सभी जो भी मगध यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ, सभी जगह डाल दिया गया था। और ऐसा भी बात नहीं है कि ज्ञापन नहीं दिया गया होगा, यूनिवर्सिटी को ज्ञापन भी दे दिया गया होगा कि यहाँ पर एबीवीपी छात्र संगठन के लोग सीनेट का बहिष्कार करेंगे। ये सब जगह सबको जानकारी में था। अब ये हमको लगता है कि जब जानकारी में था और इतने सारे मुद्दे थे इनके, तो ये यहाँ के जो भी कुलपति हैं और जो भी इनके अधिकारी हैं पहले ही सब डिस्कशन कर लिए रहते। आप सीनेट में हंगामा के नौबत क्यों आने दिए? आपने इस तरह का डिस्कशन पहले क्यों नहीं किया? मतलब कि सवाल ये तो खड़े हो रहे हैं ना कि इतने बड़े कुलपति जो डायरेक्ट जो है राज्यपाल के बाद, जिनका अगर लेवल अगर समझे तो राज्यपाल के बाद जो है बिहार में दूसरे नंबर पे विश्वविद्यालय के कुलपति आते हैं। कुलपति हैं, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राज्यपाल के रिप्रेजेंटेटिव है ये। उनके द्वारा जो भी कुछ है यहाँ पर फॉलो किया जाता है, उन्हीं का है। तो क्या इस तरह के लोगों को कुलपति हैं और इतने जहाँ पे शिक्षा, और जहाँ से कहा जाता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा जो है अंतिम होता है कि यहाँ के बाद जब विश्वविद्यालय आप पार कर गए तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं से सारा देश विदेश सारा चीज़, जितने भी कंट्रोलिंग वाला सिस्टम है, जितने भी रिसर्च है, सब कुछ निकलता है। तो ये तो दूसरे मुद्दे पर रिसर्च करके दूसरे के समस्या का समाधान करवाने वाले लोग हैं, अपनी ही समस्या के नहीं करवा रहे, समाधान नहीं कर पाए। क्या कहाँ कमी लग रही है आपको? कमी यहाँ पर कुलपति साहब और जो भी अधिकारी है, विश्वविद्यालय के जो बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों में बहुत बड़ी कमी थी। इस बात को पहले ही बात कर लेना चाहिए था। जो भी छात्र संगठन के नेता थे उन लोगों को बुलाकर इस मैटर पर बात कर लेते। इस सीनेट के बैठक पर सीनेट को ये लोग हल्का लिए, मतलब हल्का ले लिया। हाँ, कि नहीं, एक चीज़ थोड़ा सा सीनेट की जब शब्द आया तो हम एक चीज़ कहेंगे, थोड़ा सा सीनेट के बारे में जानकारी दे दी कि सीनेट है क्या। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, छात्र भी नहीं समझ पाते हैं कि सीनेट है क्या, इस बैठक में होती क्या है और सीनेट की बैठक क्यों होती है। बहुत सारी बैठकें होती है। सीनेट की जो बैठक है
साल में एक बार ही आयोजित किया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय के लेखा जोखा जी, जो जी। भी आने वाले साल हैं जी, जी। उसमें हम क्या करेंगे, कितने खर्चा हम करेंगे और जी। क्या क्या नया काम करने जा रहे हैं, जी, जी। इसको पारित किया जाता है। जो भी सीनेटर्स हैं, बहुत सारे सीनेटर्स आप यहाँ के जो भी विभागाध्यक्ष हुए, प्रिंसिपल हुए और यहाँ के विधायक, यहाँ के एमएलसी, यहाँ के सांसद, सभी सीनेटर्स हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये कहिए कि विश्वविद्यालय के खर्चा पानी जो चलता है इसी बैठक से सब पारित होती है। हाँ, अब इसके बाद ये पारित हो गया, उसी के अनुसार। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं कि जिस प्रकार से एबीवीपी के छात्र जो है घुसे, तो क्या ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठ रहा है? हम लोग जब गए उस समय ही थोड़ा समय के अनुसार ही पहुँचे थे उस जगह पर। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, जो भी विश्वविद्यालय का सिक्योरिटी गार्ड है, वो गार्ड के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। थाना प्रभारी अपने पूरे दल बल के साथ वहाँ पर मौजूद थे। और बोध गया डीएसपी लेडीज हैं मधु कुमारी अभी वो भी थी मौजूद, उस जगह पर मौजूद थी। उस और कोई थाना उस समय नहीं था। और बाहरी पुलिस भी कहिए कि उस समय और कुछ एक्स्ट्रा पुलिस बल था वहाँ पे, जो जैसा कि कुछ होमगार्ड वगैरह भी हमको दिखाई दिए, हमको लगा। मगर हमें नहीं लगा कि इतना बड़ा बैठक के लिए ये लोग प्रिपेयर हैं कि एबीवीपी वाले आ रहे हैं, इतने संख्या में छात्र आ रहे हैं, ये लोग हंगामा करेंगे, इसके लिए वो लोग प्रिपेयर नहीं थे। और जिस प्रकार से जो है छात्र दीवार फांदे, अंदर घुसे, अंदर में कहीं कोई पुलिस वाले रोकते हुए नहीं दिखाई दिया। शुरुआत में वो लोग इंकलाब मुर्दाबाद करते हुए अंदर घुसते चले गए। वहाँ पर हम लोग देखे कि गेट आराम से खुल गया, आराम से अंदर चले गए। अंदर जाकर सीनेट के बैठक में चले गए। सीनेट के जहाँ पर बैठक होने वाले, तो कुछ सीनेटर्स भी उसमें मौजूद थे। यहाँ के जो भी एचओडी थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी, सब लोग बैठे हुए थे उस जगह पर। ये लोग सभी स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच कर, नहीं, ऐसा तो प्रतीत हो रहा था कि या नहीं आपको कि देखने से कि यहाँ जो पुलिस बल है इनके स्वागत में खड़ी है? तो भाई चलिए, लगता तो यही है, वो लोग स्वागत ही किए, कहीं पर कोई विरोध नहीं उस समय। हाँ, जब वो लोग अंदर चले गए तब फिर गेट को बंद किया गया। अंदर घुसने के बाद बन गया। ये भी सही बात है कुछ इसलिए बंद किया गया। कुछ स्टूडेंट रह गए थे पीछे, उन लोग के लिए बंद किया गया। फिर हम लोग देखे कि वो लोग तरफ कर गेट को तरफ कर बाउंड्री, हाँ, ऊपर से एंट्री कर रहे हैं पुलिस के सामने ही में, मगर वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हल्का फुल्का हो रहा होगा, हम लोग दूर से ही थे, हम लोग नजदीक नहीं गए थे, मगर दूर से ही देख रहे हैं कि आराम से उतर रहा लोग, दिखाई तो दे ही रहा था। लड़की लोग जो आई हुई थी एबीवीपी के साथ, वो लोग आराम से फांद कर अंदर आ जा रहे हैं। नहीं, हम वो वीडियो भी आपको लगा दें किस प्रकार से मगर वहीं पर तड़प रहे थे। पुलिस बल थी, कोई विरोध नहीं, गेट बंद किए हुए, मगर ऊपर से आप तरफ के आ सकते हैं। कोई, हाँ, मतलब गेट से नहीं जा सकते। विश्वविद्यालय के गार्ड भी है, ऊपर से आप तरफ कर आ सकते हैं। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने विद्वान लोगों की उपस्थिति थी, विद्वान ही कहिएगा, जो विश्वविद्यालय चलाने वाले, विज्ञान जो उत्पन्न करता है उसको चलाने वाले ही विद्वान ही होते हैं। जो विद्वानों की उपस्थिति जिस प्रकार से थी और छात्र घुसे एकदम उग्र होकर के नारा लगाते हुए, कुछ अगर अनहोनी होती तो क्या मंजर होता मगध विश्वविद्यालय का। मगर एक बात, सोच के रूह कांप सकता है आदमी एक का। बात ये भी बोला जा सकता है कि जो भी एबीवीपी के स्टूडेंट थे मर्यादा में ही थे। हाँ, ये बात है। वहाँ पर गए, मर्यादा में ही गए, कुलपति मुर्दाबाद ये सब चीज़ किए, अधिकारी डीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रार ये सब मुर्दाबाद किए, मगर वहाँ पर जो भी बैठे हुए थे हिंसक प्रदर्शन ये नहीं था। हिंसक प्रदर्शन, उन लोगों के साथ मिसबिहेव नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर बाय द वे, अगर जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में पर सवाल उठा, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर सवाल उठा, अगर ये इस तरह के हिंसक कुछ हो जाता तो आज तो उस पूरे बिहार में थू करने की वाली बात हो जाती।
लेकिन बच गया ये कंट्रोल कर जो लिए। भी जो student नहीं, है, एक चीज़ और आपको ये मानना नहीं पड़ेगा। समझिए कि बच्चा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के चलते या विश्वविद्यालय अधिकारियों के चलते, नहीं, वो नहीं, समझिए ये कि स्टूडेंट थे, डिसिप्लिन में थे। हाँ, और ये डिसिप्लिन में उन्होंने हंगामा किया। नहीं, ये दाद देना पड़ेगा एबीवीपी छात्रों के। ये इस बात को हम भी दाद देंगे कि बड़े डिसिप्लिन में प्रदर्शन किए। और जो डीएसपी, एक सिटी डीएसपी शायद थी, एक बोधगया की थी, मधु कुमारी, उन लोगों का भी मेहनत रहा है। हालांकि गलतियां तो हुई है, बाद में उनको जो है कि उसको क्या कहते हैं, कवर करने के लिए काफ़ी कोशिशें, काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी सूझबूझ के साथ इन लोगों ने जो है डिसीजन वाला काम किए हैं कि हिंसा के रूप में ये भीड़ तब्दील नहीं हुआ। ये मानते हैं या नहीं? हाँ, बात सही है, हिंसा के रूप में तब्दील नहीं हुआ। इससे पहले एक और सीनेट की बैठक, उस समय मोहम्मद इश्तियाक थे वीसी मगध यूनिवर्सिटी के, उस समय हंगामा हुआ था, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुए थे, चारों तरफ गेट कबाड़ के लोग फेंक दिया था, गाड़ी के कुलपति और प्रति कुलपति का गाड़ी वहीं पर लगा हुआ था, पूरे शीशे तोड़ दिए गए थे, बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। मगर आज हंगामा तो स्टूडेंट की है, नहीं, मगर क्षति कहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो इसका श्रेय तो दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस बल भी उकसाने की काम नहीं की है। उकसाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये छात्र हैं, ये लोग भी, स्टूडेंट भी नहीं चाह रहे थे कि हम तोड़फोड़ करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। हाँ, ये भी दोनों चीजें हैं। समझदार थे स्टूडेंट। अच्छा, अब इस पे जिस प्रकार से तोड़फोड़ कर देते हैं। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से पुल में फिर वहाँ हंगामा बढ़ते गया और दूसरे तरफ जो है जब जिस तरह से प्रेस रिलीज जारी किया गया कि भाई सीनेट की बैठक भी हो गई हंगामे के दौर में। 1 मिनट, अब हंगामे के दौर में सवाल अब ये उठ रहा है कि जब पूरी मीटिंग हॉल में दिन भर छात्र आंदोलन करते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, वहाँ इनकी सीनेट की बैठक नहीं हुई और बैठक जो है कहीं और करके फ़ोटो डाल दिए, तो क्या इसको माना जा सकता है कि ये बैठक मगध विश्वविद्यालय द्वारा प्रपोज किया हुआ था कि बीएड डिपार्टमेंट जो है यहाँ का, मगध यूनिवर्सिटी का जो बीएड डिपार्टमेंट है, उसके सभागार में सीनेट का बैठक आयोजित होगा। मगर यहाँ पर जैसे ही बैठक शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही एबीवीपी के छात्र जाकर उसको अपने कब्जे में ले लिए। अब जब कब्जे में ले लिए तो वे लोग अपना, एबीवीपी वाले छात्र को भी समझ में नहीं आया, वो लोग सीनेट के, जहाँ पर सीनेट की बैठक होने वाली थी, उसको तो कब्जे में ले लिए ये लोग। मगर ये लोग अपना जो भी अधिकारी थे, यहाँ के कुलपति, रजिस्ट्रार और जो भी अधिकारी थे, ये लोग सब नीचे बीएड के डायरेक्टर का जो कक्ष है उसमें ये लोग बैठे हुए थे। तो मीटिंग फिर वहाँ कैसे हो गई? यहाँ से जो हॉल से सब लोग जो बैठे हुए थे निकल कर बाहर गए, सब लोगों को वहीं पर बुला लिया गया और वहीं पर बुलाकर बीएड के डायरेक्टर के चेंबर में एक बैठक आयोजित किया गया। और वहीं पर बैठक क्या, ये कोरम पूरा किया गया, बैठक का कोरम, इसको बैठक माना जा सकता है, कोरम पूरा हुआ। क्योंकि जब दिन भर तो छात्रों के साथ उलझे रहे, तो बैठक कब कर लिए? बैठ के खाली फोटो खिंचा लिए, बैठक हो गई। हाँ, वही हुआ, ये सीनेट की बैठक हो गई। आप ऐसे गेट टुगेदर जैसे चाय वाली पार्टी होती है, उस तरह की चाय पार्टी का फोटो दिख रहा है। पोस्ट रहता है, जितने भी सब कुछ है पहले से प्लान रहता है, तैयार रहता है कि हम लोग को इतना का बजट पास करना है, इतना का बजट नुकसान है, और ये काम पर हमको नया, जो भी नया काम है नहीं, हमारा वो कहना नहीं है, उस पर इन लोगों ने हमारा कहना है जितेंद्र जी कि बैठक होती है तो किसी भी मुद्दे पे चर्चा परिचर्चा होती है। तो ये कैसी बैठक हुई कि चर्चा परिचर्चा नहीं हुई? आप दिन भर छात्रों के साथ लगे रहे, कुलपति साहब ने भाषण दिया, बस उसके बाद नहीं, तो जब बात तो भाषण दिया, उन्होंने भाषण पढ़ा और बस हो गया सीनेट का बैठक। और उसके बाद फिर छात्र के साथ भाषण पढ़े। हाँ, और छात्रों के साथ भाषण पढ़े तो उस समय पूरी छात्रों के बीच जो है बातचीत हो रही थी, उसमें तो कभी एक बार बोले ही नहीं कि बैठक हो गई है। और बैठक के दौरान प्रेस रिलीज भी जारी हो गया। हाँ, उसी के दौरान हो रहा है, इधर वार्ता हो रहा है, इधर प्रेस रिलीज भी जारी हो गया। तो ये कुलपति महोदय, हमारा भी आपसे ये सवाल है
कि जब आप छात्र के साथ बातचीत कर रहे थे उस समय आप ये बोले नहीं कि हमारा जो है सीनेट का बैठक संपन्न हो गया, और उसी दरमियान जो है आपका जो है पीआरओ ग्रुप में पीआरओ के द्वारा मैसेज डाल दिया जाता है, प्रेस रिलीज छोड़ दिया जाता है कि बैठक संपन्न हुई। भाई ये कैसा बैठक है? चलिए कैसे जो भी हो, इन लोग का कोरम पूरा हो गया, सभी लोग का साइन ले लिया गया, इस तरह से बजट और प्रेस रिलीज भेज दिया गया, कल के पेपर में भी छप जाएगा कि हाँ सीनेट का बैठक शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, संपन्न। अरे चलिए ठीक है, वो मतलब कॉलम वाली बात हो गई, पेपर छापने वाली बात हो गई, लेकिन हम लोग तो पेपर से आगे की बात करते हैं ना, हम लोग तो रियलिटी की बात करते हैं ना। आज आपने भी देखा, हम लोग भी देखे कि जिस प्रकार से बैठक में छात्र जो है, कुलपति महोदय को कुछ पता ही नहीं है। अरे इसमें तो छात्र टीचर बने हुए थे, शिक्षक बने हुए थे, और कुलपति महोदय खड़ा होकर एक आज्ञाकारी स्टूडेंट के रूप में अपने गुरु, छात्र के रूप में जो मौजूद गुरु थे उनके बात को सुन रहे थे। आज जैसे उनके 32 मांगे थी, हाँ। जानते हैं 32 मांगे थी, और उस पूरे 32 मांगों पर इन लोगों कुलपति और रजिस्ट्रार जो भी अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के, सब इन्होंने माना, सभी मांगों को इन्होंने माना। अच्छा एक चीज़ और है, उन मांगों के दौरान जिस प्रकार से घोटाले की बात कर रहे थे छात्र, हाँ, तो भाई इनके घोटाले तो बड़े होते हैं, करोड़ से नीचे के घोटाले नहीं 8 होते। या 9 करोड़ का घोटाला, 7 करोड़ की तो चर्चा चल रही थी वहाँ पर कि 7 करोड़ की घोटाला, और छात्र गया कॉलेज में, और छात्र ये भी पूछ रहे थे कि आपको कितना कमीशन मिला जो आप जांच नहीं कर रहे हैं। आर्थिक इकाई से, स्पेशल विजिलेंस यूनिट से जो है SBU बोल रहे थे, और कुलपति महोदय को इस बात की पता नहीं कि SBU किसको कहा जाता है। हाँ, एक जगह पर हुआ था कि SBU का मतलब बताइए, हाँ। तो स्टूडेंट लोगों ने बताया स्पेशल ब्यूरो यूनिट, स्पेशल विजिलेंस यूनिट। तो भाई हमें कहने का मतलब है कि अब ये कुलपति महोदय अब छात्रों से सीख रहे हैं। होता है। और ऐसी एक चीज़ और झलक आई थी, उस पर आपका क्या विचार है, हम जानना चाहेंगे कि कुलपति महोदय हमेशा सरकार पर बात डालने की कोशिश कर रहे थे कि हमने तो ये करके भेज दिया, हमने चिट्ठी बना के भेज दिया, सरकार से नहीं हुई है, आप सरकार को बोलिए, छात्रों को बोल रहे थे। एक तरह से आप, बहुत बड़ी बात है ये, अगर इसको बड़ी बारीकी से समझा जाए तो, कि कुलपति महोदय ये छात्रों को संदेश दे रहे हैं कि आप छात्र के खिलाफ आंदोलन कीजिए, आप सरकार से सवाल कीजिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए, मेरे खिलाफ क्यों आ रहा है? हाँ। आप बिहार सरकार के खिलाफ कीजिए, हाँ। उनके खिलाफ आप आंदोलन कीजिए, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? सब कुछ तो वो लोग रोक दे रहे हैं। अब एक जगह पर तो इन्होंने बोला कि अब भाई इस पर हम SBU को हम देंगे कि नहीं देंगे, इसके बारे में हम जिलाधिकारी से बात करेंगे। अब बहुत उसमें स्टूडेंट सब गुस्सा गए कि जिलाधिकारी कौन होते हैं विश्वविद्यालय में। बात भी सही है, विश्वविद्यालय का मैटर है। अब विश्वविद्यालय के मैटर के लिए यहाँ के कुलपति जिलाधिकारी से परमिशन लेगा? ये कैसे, मतलब ये कुलपति पर सवाल उठ रहा है। कुलपति पर सवाल उठता है भाई, कैसे कुलपति लोग हैं भाई? ये अपने पावर को भी नहीं जान रहे हैं। नहीं, क्या पावर है? एक चीज़ बता दे कुलपति महोदय, आप तो डॉक्टरेट हैं, आप कुलपति हैं, विद्वानों के मतलब कई विद्वान को आप जनक है सर्टिफिकेट बांटते हैं, जहाँ साइन कर दिए समझ लीजिए कि वो विद्वान हो गया। आप MA PhD करके डॉक्टरेट हैं, और एक DM जो है ग्रेजुएशन करके IAS बने। नहीं तो ये तो वही वाली बात हो गई ना जितेंद्र जी, कि हमारे पास कितनी पावर है हमें पता ही नहीं है। अब हनुमान जी को पावर नहीं पता था तो वो जामवंत जी को साथ लेके चलते थे, तो हमको लग रहा है कि इनको भी एक वो जामवंत जी को साथ रखना चाहिए कि जो इनकी पावर और शक्ति को बताए कि कितनी पावर है आपके पास। हाँ भाई, उसी में स्टूडेंट में से किसी एक को बना ले भाई अपना PA, उनसे जानकारी ले। स्टूडेंट सबको ज़्यादा जानकारी था, इनको तो जानकारी ही नहीं था। और उसी मैटर पे जो आपके BK मंगलम हैं रजिस्ट्रार साहब, और वो बैठे हुए थे पान चबा करके, अब पान चबा रहे थे या गुटखा चबा रहे थे, छात्र बोल दिए मुंह पर बोल दिया उनको कि पहले मुंह खाली करिए तब हम आपसे बात करेंगे। अरे भाई, मतलब कि आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, वार्तालाप किए करे जा रहे हैं छात्रों से,
और वहाँ पे जहाँ पे आपका सिटी एसपी बैठा हुआ है, जहाँ पे आपका जो है एसडीएम बैठा हुआ, वीवीआईपी लोग हैं और छात्र नेता हैं। कोई बड़ी मतलब इसको भी कोई छोटा चीज़ नहीं आप मान सकते हैं, यूनिवर्सिटी का चीज़ है। और आप गुटखा खा करके, पान खा करके जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें सही है, लगता है? नहीं तो भाई ये तो सही नहीं है। अधिकारी को इस बात को सोचना चाहिए। आप प्रोफेसर हैं और बड़े अधिकारी हैं, विश्वविद्यालय के बड़े अधिकारी हैं। इस कुलपति के बाद आप ही का नंबर है। हाँ, और भी स्टूडेंट से आप बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट तो वहाँ पर लड़कियाँ भी मौजूद हैं। हाँ, लड़कियाँ भी है जो कि ये सब चीज़ को बारीकी से देखती है। उसके सामने आप इस तरह से जा रहे हैं, चलिए ठीक तो नहीं। एक चीज़ हम भी कहते हैं, बहुत अच्छा है रजिस्ट्रार साहब, बड़े आप अच्छे चीज़ों के, पान के शौकीन तो हैं, हम सुने भी थे। आज पहली बार हमने देखा कि आप इतने बड़े शौकीन हैं कि कहीं भी हो ये आपका पान कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, DSW प्रमोद चौधरी, पीके चौधरी पता है छात्रों ने बोला कि यूजी की कितने चार्ज हैं, यूजी और पीजी के सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम से एडमिशन को लेकर के उन्हें पूछा कि एडमिशन में क्या क्या चार्जेस लगते हैं। वो वहाँ फेल कर गए, उन्हें नहीं मालूम था। अरे फेल कर गए। सबसे बड़ी बात है, छात्र कल्याण पदाधिकारी इनको बोला जाता है। और छात्र कल्याण पदाधिकारी जिनके अंडर में पूरे विश्वविद्यालय का नामांकन, कैसे एडमिशन होना है, कौन से उसका सब कुछ ये तैयार करके और पोर्टल पर डालते हैं। लोग एडमिशन इन्हीं के थ्रू लेता है। अब इसमें हम आपको बता दें, हालात ऐसी हुई जब छात्र सवाल पूछे एडमिशन को रिलेटेड लेकर के, एडमिशन फ़ी को रिलेटेड लेकर के, तो DSW जवाब नहीं दिए तो छात्र बोले कि इनको क्यों रखे हुए, इनको बर्खास्त करो। नारा लगी, बाकायदा नारा लगाया कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको हटाया जाए। एक मिनट सुन लीजिए। और उनके बाद फिर जो है पूरे छात्र आंदोलित हो गए। तब जाकर के बीच में एंट्री मारे कुलपति महोदय। अच्छा, कुलपति महोदय बोले कि अरे भाई, अगर इनको हटा देते हैं तो दूसरा जो आता है उनको जानकारी है या नहीं, इसकी कौन सी पुष्टि है? तो फिर और बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। और ये भी बोले, मतलब ये भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, कुलपति महोदय अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोले कि हम थोड़ी लाई, तो हमसे पहले से है। तो मतलब इनके रीजन में ये लोग नहीं है फिर भी, लेकिन इस तरह के जवाब देना अच्छी बात नहीं है एक जिम्मेदार पर्सन के लिए। हम कुलपति महोदय के लिए बोल रहे हैं कि शायद आपको, जो आपके आसपास जो लोग हैं कुलपति महोदय, आप ठीक है, आप DSW को बर्खास्त नहीं कीजिए, चेंज नहीं कीजिए, इनको रखिए। ये आपका मैटर है, विश्वविद्यालय का मैटर है और छात्र का मैटर है। लेकिन आज जो हुआ, ये समझ लीजिए कि हमको लगा कि आज जो एग्ज़ाम कंट्रोलर, उनको भी छात्रों ने खूब घेरा है। अच्छा, क्या हम उससे थोड़ा सा बाहर चले गए? हाँ, पार्थ जी को भी घेरा है। और जो हमने देखा, कुलपति, कुल सचिव और आपका DSW और आपका एग्ज़ाम कंट्रोलर, चारों की आज जितनी बेइज्जती इन छात्रों ने किया है, जीवन में कभी किसी ने, किसी भी विश्वविद्यालय में, पूरे ऑल इंडिया के हम बात कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी। तो स्टूडेंट बने हुए थे, जितने भी अधिकारी थे ये लोग सब स्टूडेंट बने हुए थे। और स्टूडेंट लोग गुरु बने हुए थे। यहाँ पर गुरु पलट गया था। सीधे बोले, सीधे छात्र बोल रहे थे कि हम पढ़ने आते हैं, हमको टीचर नहीं मिलता है, मार्कशीट समय पर नहीं मिलता है, एडमिशन का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कभी भी होते रह रहा है, अभी तक एडमिशन जारी है। अरे कॉलेज के लिए जो फैसिलिटीज़ है, फंड जनरेशन है, वो नहीं मिल पा रहा है। गया यहाँ अनुग्रह कॉलेज और जगजीवन कॉलेज का बात उठा के पूरे पानी में डूबा हुआ है। पानी में डूबा हुआ। तो ये तमाम जो अब ये इसी बरसात का बात नहीं है, हर साल होती है। 4 साल से कंटिन्यू, 4-5 साल से कंटिन्यू पानी में डूब जाता है। आने जाने का ऐसा बात नहीं है, न्यूज़ नहीं बना, न्यूज़ भी बहुत बना, सब हो रही है, लेकिन सुन कौन, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। इतने
नहीं, अब एक चीज़ सरकार के पास नहीं, है। अब एक चीज़ हम ये कहेंगे कि ये जो चारों पदाधिकारी के आज जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो है स्वागत किए और उनको शिक्षा दिए सीनेट के बैठक में, चूँकि इस बैठक तो अंदर तो हुई नहीं है, खाना पूर्ति हुई, साइन हुआ, बैग मिला, चले गए जहाँ बैठक होने वाली थी उस जगह पर। हाँ, साइन हुआ, बैग हुआ, उधर जो चुपके हुई है और इधर जो है छात्रों को ये नहीं बताया गया कि सीनेट की बैठक हो गई है। जब और छात्रों के साथ इधर जो है बैठक वाली हॉल में जिस प्रकार से परिवाद जो हुआ, तो हमको ये लगता है कि अब विश्वविद्यालय को वो सोचने का वक्त आ गया है कि इन चारों लोगों के आसपास जो पीए हैं, इनके जो लोग इनको जो नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके इनको भेजते हैं, हमको लगता है सारे के सारे निकम्मे और नकारे हैं, क्योंकि इनको कोई सही सूचना और सटीक सूचना इन चारों पदाधिकारी को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आज मगध विश्वविद्यालय कि इतनी बड़ी आज नाक कटी है, इसको कह सकते हैं। नाक कटी है या नहीं? कट चुकी। सबसे बड़ी बात तो चलिए, अब ये सब तो बात हो ही गई। हम लोग जो छात्र का जो मुद्दा था 32 मुद्दा तो नहीं बता पाएंगे, मगर कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दा हम लोग बता देते हैं। हाँ, जैसे उसके भी थोड़ा सा उसमें जैसे कॉलेजेस थे, जगजीवन कॉलेज इधर नवादा में, बहुत ये जो मगध यूनिवर्सिटी है इसके अंदर में 2-3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब तो पहले पटना तक था, ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, मगर अब टूट कर अब कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये लोग का डिमांड था कि प्रत्येक कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक एमए का पढ़ाई वाला कॉलेज स्टार्ट किया जाए। गलत क्या मांग रहे थे महोदय? एक बड़ा चीज़ तो मांग नहीं रहे थे, और ज़रूरी भी है, उतना दूर से लोग स्टूडेंट एमए में पढ़ने वाले स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक डिमांड था इनका, जिसका आश्वासन कुलपति ने दिया कि हम ये पूरा करेंगे। सभी मांगों को मान लिए कुलपति साहब ने कि हम किसी न किसी तरह से सबको पूरा करेंगे, और सबका टाइम भी दिए उन्होंने कि इतना तारीख को हम ये पूरा करेंगे, इतना तारीख को ये पूरा करेंगे। अब एमए का पढ़ाई का मुद्दा था, और क्या मुद्दा था आप अपने? पढ़ाई के मुद्दा था, उसके फीस को लेकर के मुद्दा था, जैसे लड़कियों का फी सेल्फ फाइनेंस जैसे गया कॉलेज में होता है ना। और उसके अलावा भी जो छात्र मुद्दा उठाए कि एक ही विषय का जो हम एक ही यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेज अलग अलग चार्ज कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। वो तो पहले भी हम लोग न्यूज़ बना चुके हैं, इस पर खबरें हम लोग रिपोर्टिंग कर चुके हैं। और उसके अलावा जो जिस प्रकार से जीबीएम कॉलेज का एक मुद्दा था, हाँ, न्यूज़ बनाए थे कि लड़कियों को फी लिया जा रहा है, मगर ये सब चीज़ अब जब तक बिहार भ्रष्टाचार का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बिहार सरकार द्वारा जब लागू कर दिया गया है कि लड़कियों को फी नहीं लिया जाए, फिर भी यहाँ पर चलिए विश्वविद्यालय में नहीं लिया जाता, बगल के कॉलेजेज होते हैं, दूर के कॉलेजेज हैं, वहाँ पर लिया जाता है। अब ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हम अब आखिरी आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे, ये आज के दिन भर के मगध विश्वविद्यालय के ड्रामे को आप किस रूप में देख रहे हैं और इस पर क्या कहना चाह रहे हैं ज़रा? क्या बोले इस पर? तो भाई अब एक ये सीधा बोलेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी रही, नाकाम रहे ना, वो इस तरह का बैठक आयोजित कर सकते हैं जो अभी स्थिति है, और इन्होंने सब कुछ नाकामी। यहाँ पर हम जिला प्रशासन को हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए तिवारी जी कि अगर इनको जो लगता है कि इनकी इस सारी चीज़ों को आगे से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए क्या सुधारना चाहिए कुलपति को? प्रिकॉशन लेना चाहिए, सबसे हर मुद्दे पे गहन अध्ययन करना चाहिए था। लगता है कि लोग मीटिंग यूं ही ले लिया था, हल्का में लेकर ये सीनेट बैठक आयोजित कर रहे थे, हल्का में लेकर। चलिए, तो दोस्तों आपने देखा, हम लोग पूरी तरह से बताए, और हमको ये भी लगता है, हम भी आप बता दें कि हमको ये लगता है कि अभी जो जितने भी चारों पदाधिकारी हैं ना, चारों पदाधिकारी के सामने एक अच्छा फिल्म चलाया जाता है मगध विश्वविद्यालय के बारे में। जो आसपास के लोग हैं उनको, उन सभी पदाधिकारियों को जो उनके आसपास लोग बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं,
अधिकारी पदाधिकारी जो भी लोग हैं जिनसे ये सलाह लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनमें भी सुधार की ज़रूरत है। चूँकि ये चीज़ें जो है पदाधिकारी आते हैं अभी कुछ टाइम के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहले से जो कर्मचारी लोग हैं वो तो शुरू से मगध विश्वविद्यालय में है ना, है वो तो हर चीज़ से वाकिफ़ है। उनको तो ये चीज़ें बतानी चाहिए कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो ऐसा हंगामा हो सकता है। पहले भी जवाहरलाल जी के टाइम में यहाँ पे तोड़ फोड़ मची है, यहाँ हो सकता है तोड़ फोड़ मच सकता है, और हर सीनेट की बैठक में लोग प्रिकॉशन लेते हैं। प्रिकॉशन लेते हैं हर सीनेट तो हम यही कहेंगे कुलपति महोदय कि अपने आसपास वाले लोगों को थोड़ा सा बोलिए कि आँख कान खोल के रखें, और उसके बाद आपको जो है सही और सटीक समाचार और या सूचना कहें आपको तक पहुंचाए, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन ले सकें। क्योंकि आप जो है हनुमान जी तो हैं, लेकिन आप अपने पास एक अच्छे जामवंत रखिए जो आपकी शक्ति को भी जगाए। बाकी आपकी क्या विचार है इस खबर के प्रति, इस एनालिसिस के प्रति, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।